हमको 3 चीजें हमको जानना बहुत जरूरी होती है। वो 3 चीजें क्या है? पहले जो है हमको ये जानना है कि आर्टरीज किसको कहते हैं, ओके। दूसरा वेन्स किसको कहते हैं, और तीसरा है कैपिलरीज किसको कहते हैं, ओके। क्योंकि स्लाइड्स बहुत कम है और सिलेक्टेड है, तो मैं यहाँ चाहूंगा कि मैं अपने ज्ञानार्जन से आप लोगों को पहले कुछ अच्छे से समझा दूं इसका आउटलाइन, ताकि आपको स्लाइड समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। क्लियर? तो जो वेन्स हमारे पूरे शरीर में जो है, वेन्स और आर्टरीज और कैपिलरीज का पूरा जाल बिछा है, जिसके कारण हमारा जो फ्लो ऑफ ब्लड है पूरे शरीर में और एक एक ऑर्गन्स में ब्लड पहुंचता है। अब आपको तो मालूम है इसका जो कनेक्शन है जो है हार्ट से है। हार्ट का क्या काम होता है? ये पंपिंग करता है, यानी जो बैड ब्लड रहता है, यानी कि जो खराब ब्लड रहता है उसको प्यूरिफाई करके शुद्ध ब्लड को ये जो है अपने पूरे शरीर में इस वेन और आर्टरीज के द्वारा भेजता है। क्लियर? अब ये हार्ट कहाँ होता है आपको सभी को मालूम है, इस यहाँ पे लेफ्ट साइड में। क्लियर? और मैक्सिमम जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारे जो मैक्सिमम ऑर्गन्स होते हैं वो हार्ट के नीचे के पोर्शन में होते हैं। ये बात बहुत आसान है। ये नहीं आ रहा है, स्लाइड नहीं आ रहा है। नहीं, अभी स्लाइड बाद में बताऊंगा मैं। ओके। तो स्लाइड में कुछ ज्यादा दम नहीं है, तो इसको पहले आउटलाइन समझना बहुत जरूरी है। ओके, स्लाइड्स बहुत कम है, अब बता दूंगा अभी इसके बाद। तो थोड़ा सा आउटलाइन समझा रहा हूँ मैं इसको। तो जो हार्ट के नीचे हमारे जितने ऑर्गन्स होते हैं, क्लियर, मैक्सिमम ऑर्गन्स है, और हर ऑर्गन्स में जो वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज जाती है। जो वेन्स और आर्टरीज है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इन चीजों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो आर्टरीज क्या काम करती है? ब्लड को भेजने का काम करती है, जबकि वेन्स जो है वो हार्ट की तरफ ब्लड को लाने का काम करती है। क्लियर? आर्टरीज का मतलब होता है धमनियां, हिंदी में जिसको धमनियां कहते हैं। यहाँ पे हमारे आदरणीय एडलिन मैडम भी है, इसलिए मैं ज्यादा इंग्लिश के वर्ड यूज कर रहा हूँ ताकि सभी को समझ में आए। तो जो धमनियां है यानी आर्टरीज है, वो ब्लड को हार्ट से भेजने का काम करती है। क्लियर? यानी क्या, जो ब्लड यानी गुड ब्लड है वो हमारे हर ऑर्गन्स में जाए, ऐसी व्यवस्था करती है। क्लियर? उसी प्रकार से जो वेन्स है, ये भी हमारा पूरा शरीर में जाल बिछा है। तो ये वेन क्या करता है? ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाने की प्रक्रिया करता है। क्लियर? अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वेरिकोस वेन के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, ये आपको शायद डायग्राम दिख रहा होगा। तो ये जो है हमारी वेन रहती है। क्लियर? इस वेन के अंदर में ऐसे वॉल्स होते हैं, और ये जो वॉल्स है, ये ऐसे वॉल्स हमारे बहुत पूरे शरीर के जितने भी वेन्स है उनमें ये वॉल्स जो रहती है ऐसे रहते हैं। तो ये जो वॉल्स है, क्लियर, ये समझ में आ रहा है आपको? ये जो वॉल्स है, ये वॉल क्या करता है? खुलता है और फिर बंद हो जाता है। खुलता है कब? जब ये ब्लड ऊपर जाता है। ब्लड ऊपर जाएगा तो ये जो वॉल है ये खुलेगा, और जैसे ही ऊपर जाएगा ये वॉल बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि ये ऊपर गया हुआ ब्लड वापस नीचे नहीं आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो ये वॉल्स हमारे जो है आउटर वेन्स में ज्यादा रहती है, यानी स्किन के नीचे में जो वेन्स है वहां पर ये ज्यादा रहती है। क्लियर? तो इसका मतलब जब हमारे बॉडी में जब ये वेन्स जा रही है तो यहाँ पर जो ब्लड फ्लो है नीचे से ऊपर की ओर आना है। क्लियर? अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। जब भी आप कोई चीज नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर चले जाना चाहिए, लेकिन ऊपर नहीं जाती, वो वापस जमीन के अंदर जमीन पे आ जाती है, यानी नीचे आ जाती। क्यों? क्योंकि हमारे धरती पर जो है गुरुत्वाकर्षण क्षमता रहती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ड्यू टू दैट ग्रेविटेशनल फोर्स सारी चीजें नीचे आ जाती है। तो हमारा शरीर कैसा है? जैसे अपर पार्ट, यानी हमारा टोटल शरीर कहाँ पर बेस हो रहा है? हमारे लेग्स के ऊपर में। क्लियर? तो लेग्स में भी वेन है,
तो जब वेन को लेग्स के यानी नीचे से ऊपर आना है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, उसको अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करना है, यानी उसको बहुत ताकत लगती है उस वेन से ये ब्लड को हार्ट में पहुंचाने की। तो ये वॉल्स जो है, ये वॉल्स जो है उसको वर्क करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जो हम इंटीरियर वॉल्स जो है, इंटीरियर वेन्स रहती है आर्टरी के साथ जुड़ी हुई, तो ये यहाँ से एक ऐसा नाली नुमा बना रहता है। इसके अंदर ये आर्टरीज के अंदर में वॉल्स नहीं होते, और जितने जितने ये हार्ट के पास में जितने वेन्स जाएंगे उसमें वॉल्स नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो हार्ट जो है उसको शॉक कर लेता है। क्लियर? तो ये जो यहाँ पर जो आ रहा है ना, तो ये यहाँ से ब्लड जाने के बाद यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर वॉल्व होता है। ये वॉल्व भी क्या करता है, ये ब्लड ये वेन में आने के बाद ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर वॉल्व बंद हो जाता है। क्लियर? तो ये चीजें अभी आपको समझ में आई होगी कि वेन्स का क्या वर्क है, वॉल्स का क्या वर्क है, और ये अपना आर्टरीज का क्या वर्क है। क्लियर? तो जैसे जैसे जो वेन्स हमारे हार्ट की तरफ जाती है वैसे वैसे ये वॉल्स की संख्या कम होते जाती है। क्यों कम होते जाती है? क्योंकि जब हार्ट पंपिंग करता है तो वो ब्लड को शक करता है। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि ये जो है हमारा प्रेशर कहाँ से ऊपर जा रहा है, यानी कि ब्लड कैसे हमारे पैर से ऊपर जा रहा है। तो दोस्तों इसमें जो रोल रहता है वो रहता है हमारा मसल मास। मसल मास जो है कॉन्ट्रेस्ट होती, रिलैक्स होती, कॉन्ट्रेस्ट होती, रिलैक्स होती। जैसे ही कॉन्ट्रेस्ट होती तो वेन भी प्रेस होती तो ब्लड ऊपर जाता है। क्लियर? और वो वॉल्स जो है वो वॉल्स खुलते हैं, और जैसे कॉन्ट्रेस्ट होने के बाद, रिलैक्स होने के बाद में वॉल्स अपने आप बंद हो जाती है। क्लियर? ये समझ में आ गया? तो अब यहाँ पर देखिए कि जो प्रक्रिया ये जो वेन्स में होती है, यानी अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ब्लड ऊपर हार्ट की तरफ पहुंच रहा है। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, जैसे जैसे एज ज्यादा होती जाती है, या जिन व्यक्तियों को स्टैंडिंग वर्क करना ज्यादा रहता है, या जिन व्यक्तियों को सिटिंग वर्क ज्यादा करना होता है, उनकी जो मसल मास है उसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन और इरेक्शन जो रहता है वो कम हो जाता है, इलास्टिसिटी उसमें कम हो जाती है। जब इलास्टिसिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, वो वॉल्स जो है वो थोड़े थोड़े से यानी स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, और वो वॉल्स वर्क करना बंद कर देते हैं। जब वॉल्स बंद करना यानी वर्क करना बंद करते हैं तो ये जो वेन्स है, ये जो ब्लड है वो यहाँ पर इस रूप से आ जाता है। क्लियर? और ये वेन्स बीच बीच से ऐसे फूलने लगती है, और ये थोड़ी सी यानी कि बल्जिंग टाइप की हो जाती है, और यहाँ पे जो बल्जिंग होता है इसी को कहते हैं वेरिकोस वेन। क्लियर? अब मेरे को उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं थोड़ा सा अब स्लाइड्स के द्वारा बारे में बताता हूँ। अब स्लाइड से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ये जिसको समझ में आ गया समझ लीजिए आपको वेरिकोस वेन क्या है ये समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जब हमारे पूरे शरीर में जो वेन्स होती है यहाँ पर दिखाया गया है, ये खास करके लेग के साइड में ज्यादा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि जब हम स्टैंडिंग होते हैं, वर्किंग करते हैं, वॉक करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हमारा फ्लो ऑफ ब्लड जो है जो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल इसको वर्क करना पड़ता है, तब इसलिए ये प्रॉब्लम आता है। हर आदमी चाहता है कि मैं अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखूं या स्वस्थ रहूं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हमारे लाइफस्टाइल में जो बदलाव आते हैं, आजकल का जो लग्जरियस लाइफ हो गया है उसके कारण हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, और ये लाइफस्टाइल जो है हमारा दोस्तों 70% रहता है, और जेनेटिक जो रहता है 30% रहता है। तो जो वेरिकोस वेन होते हैं, देखिए स्किन के नीचे यानी सबक्यूटेनियस फैट जो बताता हूँ, सबक्यूटेनियस जो है रहता है, स्किन की 3 लेयर होती है, स्किन के टॉपिक में भी मैंने बताया था। तो स्किन के नीचे की जो वेन होती है वो वेन में ये वॉल्स होते हैं। क्लियर? और वही वेन जब उसके वॉल्स डैमेज होते हैं या स्किन का वर्किंग कम हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि वो वॉल्स वर्क करना बंद होते हैं। जब वॉल्स वर्क करना बंद करते हैं तब क्या होता है कि वो ब्लड वापस रिवर्स आता है। रिवर्स आ रहा है, एक ब्लड सोचिए और दूसरा ब्लड यहाँ से जा रहा है। जैसे मान लीजिए आपका टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट में से अगर हम
प्रेस करेंगे तो पेस्ट क्या होगा, बाहर निकलेगा, लेकिन पेस्ट वापस अंदर आएगा क्या, नहीं आता। तो उसी प्रकार से ये वॉल्स की वर्किंग रहती है। जब ये वॉल्व वर्क करना बंद करते हैं तब ये नसें क्या होती है, वो ब्लड वापस आता है और ये जो है एनलार्ज होना शुरू होती है, स्वेलिंग आ जाती है और वो वेन्स क्या है, ट्विस्टिंग हो जाती है, बल्जिंग हो जाती है, ट्विस्टिंग हो जाती है। और ये कैसे कलर में दिखती है, स्लाइटली ब्लू कलर में और डार्क पर्पल कलर में दिखती है। और ये जो फॉल्टी वॉल्स है, ये फॉल्टी वॉल्स ड्यू टू द एज और इलेक्ट्रिसिटी या ज्यादा खड़े रह के या ज्यादा बैठ के वर्क करने से होती है। ये जो वेन्स और वॉल्स डैमेज होने के कारण उसमें जो पुल बन जाता है उसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, वेरिकोस वेन कहते हैं। वेरिकोस वेन्स के यहाँ पर प्रकार बताया जो एबनॉर्मलिटी होती है। तो जहाँ पर चैलेंजेस जो दिया है, रेटिकुलर वेन्स दिया है और लास्ट में देखिए वेरिकोस वेन दिया है। यहाँ डायग्राम में क्लियर कट दिखाया गया है। पहले साइड में देखिए कुछ रेडिश दिख रहा है, कुछ बल्जिंग, कुछ नसें दिख रही है और उसी के बाद में यहाँ रेटिकुलर वेन्स में देखिए वो बल्जिंग क्या हो रहा है, थोड़ा सा स्प्रेड हो रहा है। और वेरिकोस वेन में क्या हो रहा है, वो नसें फुल करके आपके स्किन के बाहर दिखने लग रही है और इसका जो कलर है ब्लू या पर्पल इसमें रहता है। अब इसका कॉजेस क्या होता है, ये कॉजेस मैंने बताया। जैसे यहाँ डायग्राम में भी दिया है कि ये जो वेन्स है ये खास करके पैरों के पास में घुटने से नीचे